हमारा एक सीमित मन है, स्मॉल माइंड है। हम ये 10 दिनों की यात्रा में उस सीमित मन एक असीमित मन को जानने की चेष्टा करेगा। ये एक सुंदर, मैं कहता हूं, अनुभूति होगी जब हमारा छोटा मन बड़े मन को जानने की चेष्टा करेगा। सीमित अस्तित्व असीमितता का अनुभव करने की चेष्टा करेगा। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? इसलिए एक लेवल की सिंसियरिटी चाहिए। कौन सी? तो मैं जैसे कई बार कहता हूं या गुरुजी के साथ में रहता हूं तो ये मुझे काफी कुछ देखने में आया है। जब भी आप सेशन के लिए बैठे तो एक फिजिकली भी फ्रेश होके बैठना। संभव हो स्नान कर लिया, या संभव नहीं तो अच्छे से शरीर को पानी से साफ करके, जैसे आप कोई पूजा करने बैठते हैं ना, उतने आदर के साथ बैठना। जितना आप ज्ञान का आदर करोगे उतना वो ज्ञान आपके जीवन में रंग लाएगा। मैं सही कह रहा हूं? सो रिस्पेक्ट। और आपका पोस्चर भी, जब आप जैसे ऑफलाइन कोर्सेस में कैसे बैठते थे टीचर के सामने या सत्संग में गुरुदेव के सामने, इसी तरह जब भी आप यहाँ पर गुरुदेव को सुनो या पूरा सेशन जब तक चले, आप इसी तरह बैठना जैसे मैं रूबरू गुरुजी के सामने बैठा हूं या मेरे सामने आप लोग बैठे हो। हम यानी इस पूरी जर्नी को एक पवित्रता के रंग में रंग देंगे। आप सपोर्ट करेंगे? तो एक अलग, जो गुरुजी कहना चाहते हैं, जो अनुभूति करवाना चाहते हैं, वो होके रहेगी। क्योंकि मैंने 25 दिनों की अष्टावक्र गीता में ये देखा हुआ है। और आप जिस रूम में बैठे हो या बैठोगे कल से, एक साफ सुथरा माहौल रखना। क्योंकि बाहरी जितना वातावरण शुद्ध साफ होगा उतना मन भी सेटल होने में देर नहीं लगाएगा। करेक्ट? या और जो लोग ने अष्टावक्र गीता या गुरुजी का शिव सूत्र या गीता ज्ञान, वो सारे डिस्कोर्सेस नहीं सुने हैं, नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको एक ये निवेदन करूंगा कि आप तुरंत गुरुजी को सुन कोई प्रश्न चैट बॉक्स में नहीं डालना। जैसे आप चौथी क्लास में कोई बच्चा है, उसको आप केमिस्ट्री का कोई भी प्रश्न पूछोगे या समझाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी नहीं है। करेक्ट? एक मैच्योरिटी बनती है तब अलग अलग सब्जेक्ट्स स्कूल या कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी ऐसा ही कुछ है। लेकिन क्योंकि यहाँ मैसेज फ्लोट हुआ है, काफी सारे लोग यहाँ पर आके स्क्रीन के सामने बैठे, अच्छा है, आपकी जिज्ञासा मुझे पसंद आई। लेकिन कोई चीज आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आती है, मैं ये कहूंगा जो भी सुनो सेशन के बाद उस पर कॉन्टेम्पलेट करना, मनन करना, अपने जीवन के साथ जोड़ना जरूर। एकदम से प्रश्न आया और पूछ लिया ऐसा मत करना। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? वो प्रश्न के साथ रह के उस पर चिंतन करना। दूसरे दिन तीसरे दिन तक यदि वही प्रश्न बरकरार रहता है तो आप चैट बॉक्स में डालना। गॉट इट? ये बहुत जरूरी है। और मेरा आप सभी से एक और निवेदन है। वैसे आप साधना करते ही होंगे, क्योंकि इस पैंडेमिक टाइम में वही एक आधा घंटा, घंटा या 1.5 घंटा, जितनी देर आप साधना करते हो, वो ऐसा समय है, वो बाकी के दिन को रिजुनेट करता होगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। करेक्ट? यदि आप एक भी दिन मिस करते हो तो आज से संकल्प करना कि एक भी दिन, जब तक ये कैन उपनिषद की यात्रा चलेगी, हम एक भी दिन साधना नहीं छोड़ेंगे। अक्सर मैं मेरे हैप्पीनेस प्रोग्राम में ये कहता रहता हूं कि जो भी नॉलेज पॉइंट्स आप हैप्पीनेस प्रोग्राम में सुनते हो, बी इन द प्रेजेंट, बी हैप्पी राइट नाउ, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, do not see intention behind others' mistakes, accept the people and situations as they are, जितने भी डोंट बी द फुटबॉल, ये जितने भी सूत्र हैं, जब आप साधना करते हो ना, नियमित साधना से वो सारे सूत्रास, वो नॉलेज पॉइंट्स हमारा स्वभाव बन जाते हैं।
वरना साधना नहीं है ना, तो पता है मुझे वर्तमान में रहना चाहिए, लेकिन मन वर्तमान में टिकेगा नहीं। पता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस होगा नहीं। तो ये साधना, ये आप जो सुनोगे 1 आध 1.5 घंटा गुरुदेव को या मुझे, वो सुनना आपकी अनुभूति बन जाए, ये आप चाहते हो तो साधना जरूर करना। मुझे प्रॉमिस करो, एक भी दिन आप साधना मिस नहीं करोगे। ठीक है? तो गुरुजी ने आज एक प्रस्तावना बनाई कि उपनिषद सुनने के लिए वातावरण के साथ मन में भी एक शांति होनी चाहिए, और उससे भी भीतर एक सूक्ष्म स्तर पर आत्मा में भी शांति होनी चाहिए। जब ये तीनों प्रकार की शांति होती है, तभी हम एलिजिबल बनते हैं, क्वालिफाइड होते हैं इस तरह के नॉलेज सेशन के लिए। तो गुरुजी ने यहां से शुरुआत की थी कि व्हाट डज इट मीन बाय उपनिषद। उपनिषद यानी समीप आकर बैठना या समीप आना, निकट बैठना। यानी मेरा जो इंडिविजुअल मन है, वो जो यूनिवर्सल माइंड है, उसके निकट पहुंचता है, तो ये मैं कह सकता हूं ये उपनिषद घटा एक सीमितता से मैं असीमितता की ओर अग्रसर होता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भीतर उपनिषद घटा। सीमित मन का असीमित को या अज्ञात का ज्ञात को जानने का प्रयास या चेष्टा, इसी को उपनिषद कहते हैं। जैसे मैंने बताया शुरू में 1100 प्रकार के उपनिषद हैं, और इसमें से 11 एकदम प्रोमिनेंट है और इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से एक ये जो है कैन उपनिषद, जिसमें गुरु और शिष्य के बीच का वार्तालाप है, जो हजारों साल पहले संपन्न हुआ। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि शिष्य अपने गुरु के समीप रहकर उससे क्रमशः ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का मूर्त स्वरूप है, मूर्त रूप है। आप देखना कई बार छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देख के ही वो वहां उपस्थित रह के ही बिना कहे काफी सारी बातें सीख जाते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस्ड? कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। कई बार जो शिष्टाचार का पालन, डिसिप्लिन हमारी लाइफ में नहीं है, और हम केवल एडवाइस करते रहे लेकिन वो अनुकरण में नहीं है, तो बच्चे वो इनकलकेट भी नहीं करते वो डिसिप्लिन को। आप मानते इस बात को? एक गुरु ज्ञान लेके चलते हैं या वही ज्ञान का जीवन स्वरूप है, तो उनकी उपस्थिति में एक शिष्य को ज्ञान होना ये बहुत स्वाभाविक है। शिष्य अपने गुरु के समीप रहकर उससे क्रमशः ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का मूर्त रूप है। तो भाई निकट बैठना तो दो तरह से हो सकता है। एक तो भाई फिजिकली आप किसी के निकट बैठ जाओ। तो गुरुजी यहां पर एक सुंदर बात उन्होंने कही, ये जो विश्व है, ये वर्ल्ड में आप देखो, एक घर में भी कितनी सारी अलग अलग विचारधाराएं होती है। करेक्ट? पसंद नापसंद में भी कितने अंतर होते हैं। किसी को ये वैरायटीज पसंद है, किसी को फलानी पसंद है, किसी को ये रंग पसंद है, किसी को वो रंग पसंद है। पॉलिटिक्स में भी किसी को ये पार्टी पसंद आती है, किसी को दूसरी पार्टी पसंद आती है। तो पसंद नापसंद से लेकर हमारे अस्तित्व से लेकर ये जो विरोधाभास हैं, कितने अलग अलग स्तर पर, विचारों पर विरोधाभास है, भावनात्मक अनुभूति पर आप देखना सभी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, वहां पर भी विरोधाभास है। हर आयाम पर विरोधाभास है। इसमें आप किसी के निकट आकर कैसे बैठ सकते
और यदि किसी के निकट आप आना चाहते हो ना, तो इसके लिए स्किल चाहिए, कुशलता चाहिए, गुरुजी ये कहते हैं। आप देखो, आर्ट ऑफ लिविंग के पहले हम एक शेल बनाकर शायद सभी लोग जीते जीते थे। जब से हमने एक्सेप्टेंस का चाबी सुना और उसके साथ साधना शुरू की हमने, तो हम काफी लोगों को अपनी लाइफ में एकोमोडेट कर पा रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं? ये बात कह रहे हैं। यानी किसी के निकट बैठना केवल फिजिकली नहीं, लेकिन मेंटल लेवल पर भी वो कनेक्शन महसूस करना है, इसके लिए कुशलता चाहिए। इसलिए उपनिषद का, जैसे मैंने मतलब बताया, निकट बैठना, इसलिए उपनिषद का जो प्रारंभ है उसकी शुरुआत एक शांति मंत्र के साथ होती है। लोग तभी एक दूसरे के समीप आ सकते हैं जब चारों ओर शांति का वातावरण हो। अभी का एग्जाम्पल ले लो, ये पैंडेमिक फैला है, अदृश्य दुश्मन है, तो समाज बढ़ चुका है। वी कैन नॉट मीट एट विल एंड ऑन डिमांड। हम चाहकर भी एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, है ना। ऑफलाइन सत्संग, कोर्सेस या सोशल गैदरिंग, पार्टीज, सब एकदम अभी बंद है। यानी हम चाहकर भी निकट नहीं बैठ पा रहे क्योंकि वातावरण अशांत है। वो अदृश्य दुश्मन की वजह से वातावरण में पैनिक है। यानी किसी के निकट मुझे बैठना है तो सबसे पहली शर्त कहो या एक नीड कहो, वो ये है कि वातावरण में एक शांति चाहिए। तभी एक बहुत गहन संवाद पॉसिबल है। आप समझ रहे हो इस बात को? अगर चारों ओर डाउट्स या विद्वेष का माहौल हो, वातावरण हो, जहां सब एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखे, तो वहां पर एक दूसरे के समीप कैसे बैठ सकते हो? अगर बैठ भी गए फिजिकली, लेकिन मन से आप हजारों किलोमीटर क्या लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस महसूस करोगे। कई बार हम महसूस भी करते हैं, जिसके साथ बनती नहीं है, किसी के साथ नफरत है, हाँ, ईर्ष्या करते हैं किसी से, या किसी का अस्वीकृत पन चल रहा है मन में, तो आप देखना हम साथ में होते हुए भी जोजनों दूर महसूस करते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर लोगों की सोच, समझ और भावना एक दूसरे से मेल नहीं खाती, वहां पर किसी भी प्रकार का आदान प्रदान संभव नहीं है। इसलिए उपनिषद यदि घटना हो, तो न केवल शरीर से, लेकिन मन से भी हमें एक दूसरे के निकट आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड है उपनिषद घटने के लिए, निकट आकर बैठने की जो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड है, वो है शांति। इसलिए सभी उपनिषद शांति मंत्र से शुरू होते हैं। शांति की मनोकामना करते हुए ये प्रारंभ होते हैं सारे उपनिषद। और जैसे मैंने बताया, शांति तीन प्रकार की होती है। पहला, आप जिस वातावरण में बैठकर ये संवाद सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, वो वातावरण में एक प्रकार की शांति होनी जरूरी है। नॉइजी माहौल में इस तरह का ज्ञान और उसको समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप देखो, हैप्पीनेस प्रोग्राम में जो चाबियां आपने सुनी, ऐसा तो नहीं था कि वो पहली बार आकर सुनी कोर्स में। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट या बी हैप्पी राइट नाउ, ऐसा तो नहीं था ना कि पहली बार सुनी। कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी किसी से, लेकिन वो बातें वहां अनुभव में आ गई। वो 6 दिन का कोर्स या 4 दिन का जब आपने कोर्स किया, वो अनुभव में क्यों आई? क्योंकि वो वातावरण में ही एक ठहराव था। वो वातावरण में ही खुशी के वाइब्रेशंस थे। वो टीचर जो थे उसकी एनर्जी की वजह से या गुरु जी की सूक्ष्म प्रेजेंस की वजह से, इसलिए वो सुना हुआ ज्ञान अनुभूति में आ गया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए वातावरण में शांति होनी जरूरी है, तब वो बातें एकदम से क्लिक होने लगती है। तो पहला, पर्यावरण यानी हमारे आसपास जहां पर हम ये अध्ययन कर रहे हैं या संवाद कर रहे हैं, वहां पर एक शांति हो।
दूसरे दूसरे प्रकार की शांति भावना और विचारों के स्तर पर शांति। सुबह कोई घटना को लेकर मन अशांत है या किसी से कुछ अनबन हो गई, इस तरह उसकी वजह से भावनाएं इम्प्योर हो गई हैं, गुस्सा अभी भी है, हेट्रेड है। यदि वो इमोशंस या विचार सूदिंग नहीं है ना, भले आप सुनोगे लेकिन वो चीज अंदर तक एस्टैब्लिश नहीं होगी। इसलिए दूसरी शांति मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर ही चाहिए। और तीसरे प्रकार की शांति गुरुजी कहते हैं आत्मिक शांति। तो हम यहाँ पर एक मनोकामना करते हुए ये तीनों प्रकार की शांति हमारे चारों ओर उपस्थित हो और हमारे भीतर भी, इसलिए ये मंत्र 3 बार उच्चारण करेंगे। इस तरह गुरुजी ने आज प्रारंभ किया उपनिषद का। गुरुजी कहता अब मैं केन उपनिषद का प्रारंभ करता हूं। एक और उत्तम उपनिषद है, इससे भी एक उत्तम उपनिषद है, कटो उपनिषद कहते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। गुरुजी ने एक फनी वे में कहा, जिसमें यमराज से वार्तालाप का वर्णन है, परंतु यदि उस कटो उपनिषद को समझना हो तो पहले ये कैन उपनिषद के विषय में जानना अति आवश्यक है। यानी वहां पहुंचना है तो ये जो उपनिषद हम 10 दिन ये संवाद करेंगे या गुरुजी को सुनेंगे, ये उसका प्लेटफॉर्म बनाएगा कि हम हायर नॉलेज रिसीव करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी बन जाए, हम क्वालिफाइड हो जाए। तो ये मंत्र तो आप सभी लोग, कई लोग भोजन के वक्त ये इसका उच्चारण भी करते होंगे, या कई बार जब कोई डिस्कोर्स शुरू होता है तभी भी हम उच्चारण करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये आज पूरा मंत्र का अर्थ गुरुजी ने हर शब्द का अर्थ बताया कि यहां पर यह प्रार्थना हम करते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा करे, हम एक दूसरे का साथ दे, सहयोग दे और एक दूसरे की क्षमताओं का विकास करे, हमें शौर्य की प्राप्ति हो और हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति घृणा, हेट्रेड का भाव ना हो। गुरुजी बहुत डिटेल में अभी समझाया आपको अंग्रेजी में, क्योंकि जब भी गुरु और शिष्य का संवाद होता है, तो गुरु ऑलरेडी ही हैज एक्सपीरियंस्ड दैट ब्रह्मन इनसाइड हिम, वो ईश्वरीय अनुभूति कर चुके हैं, इसीलिए उनको महात्मा या सदगुरु कहते हैं। तो गुरु का स्तर अलग होता है, शिष्य का स्तर अलग होता है। जब दोनों एक स्तर पर नहीं हो तो फिर कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होगा? या तो शिष्य को गुरु के स्तर पर अपने आप को उठाना होगा, या गुरु को अपना पोजीशन छोड़ के शिष्य के स्तर पर आना होगा, तभी वो निकट बैठना जो क्वालिफिकेशन है उपनिषद के घटने के लिए, तभी वो घटेगा। यदि दोनों अपने अपने स्तर पर रहेंगे तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, आओ हम दोनों साथ साथ सीखते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आओ हम दोनों साथ साथ सीखते हैं। जब आप देखना, मैं सामान्य बात कर रहा हूं, सपोज आप कोई वर्कआउट शुरू करते हो, अब कोई मास्टर हुआ हुआ व्यक्ति है, वो वर्कआउट सालों से कर रहा है, उसके लिए वो खेल है, लेकिन आपके साथ वो जुड़ जाएगा ना, तो आप कॉम्पीट करते करते बड़े उत्साह के साथ जल्दी सीख जाओगे। और यदि वो खाली इंस्ट्रक्शन देगा तो आपका उतना मन नहीं करेगा, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ वो वर्कआउट करेगा,
या जो भी जिम या एक्सरसाइज वॉट एवर रनिंग, ये सामान्य मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप तुरंत उत्साह के साथ सीखोगे। एग्री करते हो इस बात से? यहाँ पर गुरुदेव ये कह रहे हैं, ये मंत्र जो है, मैं तुम्हारे साथ हूं, आओ हम दोनों साथ साथ सीखते हैं। ये इस तरह का ज्ञान नहीं, मैं जानता हूं, मैं सीखा हूं, मेरे पास से तुम सीखो, ये भेद की बात नहीं कर रहे। आओ हम दोनों मिलके सीखते हैं, ये बड़प्पन की बात है। आओ दोनों साथ साथ सीखते। पूरा उपनिषद इस साझेपन की भावना से ओतप्रोत है। इसलिए ये एजुकेशन का, मैं कहता हूं, सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। एक तो ये कि भाई आप अज्ञानी हो, इग्नोरेंट हो, कुछ नहीं जानते हो, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं सिखाऊंगा, आओ मेरे साथ बैठो, तो उसमें ऑलरेडी एक डिस्कनेक्शन हो गया, तो वो बात बनेगी नहीं। दूसरा, तुम जानते हो लेकिन मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, बैठो मेरे सामने फिर सीखो, इसमें भी बात नहीं बनेगी। लेकिन जब एक मास्टर, एक गुरु, वो शिष्य को ये कहता है चलो हम साथ साथ सीखते हैं, और आप रिकिंडल करते हो नॉलेज अपने व्याख्यान से उस व्यक्ति के भीतर, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। आपने यदि हैप्पीनेस प्रोग्राम में देखा होगा तो टीचर बोर्ड पे लिख के सारे पॉइंट्स आपसे बुलवाते हैं। आपको रिकॉल हो रहा होगा मैं जो कह रहा हूं। शांति अशांति, सुख दुख, यदि एक कॉलम हटा लेते हो तो दूसरे का अस्तित्व रहेगा क्या? तो पार्टिसिपेंट से बोलते ना, नहीं रहेगा। यदि इस कॉलम को हटा लेता हूं तो इसका अस्तित्व रहेगा क्या? भाई एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। ये सुख दुख दिखने में विरोधी लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के वैल्यू को एनहेंस करते हैं। ये आपसे ही बुलवाते हैं, फिर कहता है ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए अपील करता है, हैप्पीनेस प्रोग्राम क्यों अपील करता है? ये कोई ज्ञान थोपा नहीं जाता है, ज्ञान रिकिंडल किया जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? जब इस तरह का आदान प्रदान कम्युनिकेशन होता है ना, तो आप तुरंत आगे बढ़ जाते हो। इसलिए उपनिषद में यही है कि चलो हम साथ साथ सीखते हैं। गुरु शिष्य के स्तर पर आकर ये कह रहे हैं कि चलो वी लर्न टुगेदर। एक शिक्षक या प्रोफेसर चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उसे अपने शिष्य के सामने अपने ज्ञान का दिखावा करके उसे छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए। उसे शिष्य के हाथ में हाथ लेकर इस भावना के साथ सिखाना चाहिए जैसे कि दोनों साथ साथ सीख रहे हैं। तुम्हें अपने गुणों की पहचान होनी चाहिए और उनको निखारने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी यह कोई मापदंड नहीं है। लेट्स मूव टुगेदर, चलो हम साथ साथ सीखते हैं। एक जीवंत व्यक्ति की निशानी है कुछ न कुछ सीखना। आप देखना, आपके आसपास कई सारे लोग होंगे, भले फिजिकल एज चाहे जो भी कुछ हो गया हो, लेकिन वो अभी भी कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। है ऐसे लोग आपके आसपास? और कई लोग जीवन में कुछ बन जाते, एक पोजीशन मिल जाती है, माता की, पिता की, या इंजीनियर या डॉक्टर, कोई पदवी उपाधि मिल जाती है ना, तो सीखना बंद कर देते हैं। सीखते रहना ये जीवंतता की निशानी है। और भाई एबिलिटीज होगी, आप में गुण होंगे, तभी आप आत्मज्ञान के लायक है या उपनिषद के लायक है, ऐसा नहीं है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन भाई इसमें प्राण उठा हुआ है, जीवंत है, उसकी निशानी है कि जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। माँ तो अपने बच्चों को अनकंडीशनल प्रेम करती ही है। कोई बच्चा गुणवान है, कोई अवगुणों से भरा, इसलिए माँ का प्रेम कम या ज्यादा नहीं रहता। माँ सबको अनकंडीशनल प्यार करती है। इसी तरह आप में चाहे वो क्षमता है या नहीं है, आप इस ज्ञान के लिए एलिजिबल हो, लेकिन सीखते रहना ये जीवंतता की निशानी है। हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं और हमारे गुण और क्षमताएं भी एक दूसरे से अलग अलग हैं,
लेकिन हमें अपनी क्षमताओं को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्षमताएं बाधा नहीं है आत्मज्ञान की प्राप्ति में कि आप कम क्षमतावान हो इसलिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन क्षमता विस्तृत करते रहना ये जीवंतता की निशानी है। हम और बेहतर बने, ईश्वर हमारा विकास करे और एजुकेशन के इस फील्ड में हमें शौर्य की प्राप्ति हो। एक इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं मैं आपसे जो बात गुरुजी ने अंत में की, जैसे मैंने अष्टावक्र के दौरान एक बात कही थी। आप देखना कई लोगों में आप एक आत्मविश्वास देखोगे। कैसा आत्मविश्वास पता है? कि फॉर एग्जाम्पल कि यार मैं कैपेबल हूं एक अच्छा लीडर बनने में। यार मुझे स्कूल की जिम्मेदारी दी जाए ना, मैं स्कूल को कहां से कहां पहुंचा दूंगा। हाँ? यार यदि मैं जिस दिन एमपी बना ना, इस पूरे एरिया को मैं बदल डालूंगा, इतने डेवलपमेंट्स करूंगा कि बात मत पूछो। आप देखना कई लोग इस तरह की बातें करते हैं और वो बातों में केवल एक शो ऑफ नहीं होता है, एक कॉन्फिडेंस छलकता है। आपने हर क्षेत्र में ऐसे लोग देखे हैं, यानी वो अंदर से बिलीफ रखते हैं कि मैं उस पोजीशन को बिलोंग करता हूं, उस स्थान को मैं बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूं। उनमें वो आत्मविश्वास होता है। ये आत्मविश्वास जीवन में होना बहुत जरूरी है। आप देखना कई बार आप आईएएस ऑफिसर की एग्जाम दे देते हो, लेकिन आप में वो बिलीफ नहीं है कि आप उस चेयर को बिलोंग करते हो। कल उठ के आईएएस ऑफिसर बन भी गए, लेकिन वो रुतबा, वो प्रेजेंस आप कभी भी नहीं बना पाओगे। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? भाई फॉर एग्जाम्पल अपने आर्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं। एक तो एक कॉन्फिडेंट आप फील करते हो कि यार मैं कोर्सेज सिखाऊंगा आर्ट ऑफ लिविंग। यार मुझे लगता है कि मैं कैपेबल हूं और बस गुरुजी का साधन बन के मुझे लोक कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना है। और एक ये है कि आप सारे कोर्सेज करके, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करके टीचर भी बन गए, लेकिन आप उस स्थान को यदि बिलोंग नहीं करते हो, वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप कोर्सेज लोगे, वो कोर्सेज में दम वाली बात नहीं बनेगी। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, ये जीवन को, इसको जीवन के साथ जोड़ना। सबसे पहला बिलीफ होना चाहिए कि आई बिलोंग टू दैट पोजीशन। गुरुजी इज माइन, आर्ट ऑफ लिविंग इज माइन, दिस फैमिली इज बिलोंग्स टू मी। ये जब कॉन्फिडेंस होता है ना, तो मैं कहता हूं आधी बात बन गई। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ईश्वरीय अनुभूति के लिए आपके अंदर वो बिलीफ कहो या शक्ति कहो या प्राणा का उच्च स्तर उठा हुआ कहो, ये जो भी व्याख्या करो, ये यहां से शुरू। ईश्वरीय अनुभूति करनी हो तो हमें प्राणा लेवल को बढ़ाना होगा। और प्राणा लेवल को बढ़ाया यानी नकारात्मक सोच, एक जो ऐसे कंसेप्ट है जो जीवन को सीमित बनाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स राइट रॉन्ग इन सबसे ऊपर उठकर जीवन को समग्रता के साथ देखना सीखना होगा। तभी हम ईश्वरीय तत्व को हमारे भीतर अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर से ही सब कुछ बना है, हम भी ईश्वर से ही बने हैं, लेकिन वो ईश्वरीय अनुभूति अपने भीतर करने के लिए प्राण शक्ति का उठा हुआ होना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो? इसलिए गुरुजी ने आज अंत में एक श्लोक में ये प्रार्थना भी करी। क्या? कि मेरे सभी अंग शक्तिशाली हो, मेरी श्वास और मेरी प्राण शक्तिशाली हो, मेरा प्राण उच्च हो। यह सब उस अनंत का अंग है। अनंत यानी जो ईश्वरीय चेतना है उसी का अंग है। प्राण शक्ति ऊपर उठी तो ईश्वरीय तत्व की अनुभूति स्वाभाविक है।
यहां सब उस अनंत का ही अंग है। एक पात्र में उपस्थित आकाश तत्व उसके चारों ओर उपस्थित आकाश तत्व की ही तरह होता है। अष्टावक्र में एक एग्जाम्पल देते हैं ना, आपकी खिड़की से जो सूरज आ रहा है, हमें लगता है ये मेरा पर्सनल सूरज है, मुझे ही रोशनी दे रहा है, लेकिन वही सूरज बाजू वाला के घर में भी उसी तरह पूर्ण रूप से आता है, आधा अधूरा नहीं आता। आपके घर में वो पूरा आ गया खिड़की से, तो बगल में अधूरा आएगा ऐसा नहीं है। जहां जहां भी वो सूरज अपना प्रकाश देगा, वो पूरा सूरज ही दिखेगा हर घर में। इसी तरह ये सृष्टि ईश्वर से ही बनी है और हर एक में पूर्ण रूप से वो ईश्वर विद्यमान है। लेकिन वो अनुभूति, जब हम शक्तिशाली, मेरे सभी अंग शक्तिशाली हो, तुम्हारे शरीर की हर कोशिका ईश्वर से ही बनी हुई है। तुम्हारी आंख, नाक, कान, रक्त, हड्डियां, बाल, नाखून सब एक ही तत्व से बना है। एक वास्तविकता है ये, और यह अनंत है। तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर से न बना हो, क्योंकि ईश्वर के बाहर कुछ है ही नहीं। यह सीमित ब्रह्मांड उस असीमित का ही अंग है। वह जो हर कण में विद्यमान है, वो आपके भीतर भी है। यह आकाश तत्व पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, परंतु हमें इसका एहसास नहीं है। किसी बर्तन में उपस्थित आकाश तत्व, यानी सूरज, चंद्रमा या आकाश की परछाई दिखती है, उस आकाश तत्व उसके चारों ओर फैले आकाश तत्व का ही अंग है। तुम्हारे फेफड़ों में भरी हुई हवा या वायु तुम्हारे चारों ओर उपस्थित वायु का ही अंग है, परंतु हमें इसका आभास नहीं होता है। इसी तरह हमारा सीमित मन उस असीमित मन या सार्वभौमिक मन का ही भाग है, जो अपने आप में ही सब कुछ समेटे हुए है। लेकिन कई बार प्राणा शक्ति लो होने की वजह से वह एक्सपीरियंस में नहीं आता है। ये ईश्वरीय तत्व मेरे भीतर है, वो अनुभूति क्यों नहीं होती? तो गुरुजी ने कहा कि हमारी इंद्रियां कमजोर हैं, हमारे अंग कमजोर हैं, हमारी प्राण शक्ति कम है। जब तुम्हारे भीतर प्राण शक्ति कम होती है, तो तुम्हें कुछ भी अच्छा प्रतीत नहीं होता है। ये तो हमारा अनुभव है। छोटी छोटी चीजें इरिटेट करती है, अरे छोड़ो बाद में सुनेंगे, ये सब बेकार है। हर चीज में टालम टोल वाला एटीट्यूड आ जाता है, तब प्राण शक्ति गिरी हुई होती है। और प्राण शक्ति गिरी हुई होती है ना, तो हम इतने सेंसिटिव भी नहीं रहते। हम संवेदनशीलता खो देते, वो धुंधली पड़ जाती है। तुम कुछ भी महसूस नहीं कर पाते, और तुम्हारा मन हमेशा नकारात्मकता को ही पकड़ेगा। जब प्राण उच्च होता है, जब हाई प्राणा हमारे भीतर स्थापित होता है, तो तुम या हम सभी चीजों को अच्छी तरह महसूस कर पाते हैं। इसीलिए ये प्रार्थना करते हैं, मेरी प्राण शक्ति और इंद्रियां मजबूत बने, जिससे मैं उस असीमितता या असीमित सत्ता है जिसको मैं ब्रह्मन या ईश्वर कहता हूं, उसकी अनुभूति कर सकूं। क्योंकि यह सीमित शरीर भी उसी का अंग है। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उस सत्य को पहचान सकूं और उसे जीवन में उतार सकूं। कितनी सुंदर बात है। ये प्रस्तावना है कि जब हाई प्राणा हो, शांति हो, तब वो ईश्वरीय तत्व की अनुभूति हम बेहतर कर सकते हैं। और आज एक बात और गुरुजी ने कही कि किसी के प्रति घृणा न रखे, हेट्रेड न रखे। आपके मन में किसी के लिए भी घृणा होगी ना, तो आपका मन उस व्यक्ति में ही स्टक हो जाएगा, है ना? कितने भी किसी ने आपके साथ अत्याचार क्यों ना किए हो, लेकिन वो एक्शंस की वजह से हम उस व्यक्ति के लिए घृणा रख के बैठे हैं ना, तो नुकसान उस व्यक्ति का नहीं है, हमें ही है। कई बार आप लोगों को सुनते हो, मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं देख लूंगा, उसको सबक सिखाऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं सबक आपको ही सीखने की जरूरत है। वो घृणा लेके आप घूम रहे हो,
आपको कितना नुकसान हो रहा है ये। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को ये कहते, युद्ध कर लेकिन मन शांत करके। किसी ने आपके साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा स्कैम किया है, अप्रोप्रिएट एक्शन लो, लेकिन मन में घृणा या बदले की आग है ना, वो किसी और को नहीं जलाएगी, आपको ही जला के राख कर देगी। आज पहला दिन था, एक प्रस्तावना गुरुजी ने आज रखी है, कल हम इस पर आगे बढ़ेंगे। एक भजन के साथ समाप्ति करते हैं। आंखें बंद करना, जस्ट रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक छोटी सी बात मैं कह के आज समाप्त कर रहा हूं। जैसे आज मैंने कहा कि आई बिलोंग टू दैट पोजीशन, वो एक बिलीफ के साथ लाइफ में चलना चाहिए कि मेरे सीमित मन में उस असीमित सत्ता की अनुभूति करने के लिए मैं सक्षम हूं। यह आत्मविश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ना, ये अध्यात्म का पहला नियम है। मैंने अष्टावक्र गीता के दौरान कहा था, एक बार मैं जब टीटीपी ले रहा था तो मेरे पास एक प्रश्न आया, मैं ही प्रश्न पढ़ रहा था उस दिन। वो प्रश्न था, गुरुजी मैं आत्मविश्वास मेरे में नहीं है, मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे जगाऊं? तो गुरुजी बोले फॉरगेट इट, आप कभी नहीं जगा पाओगे। तो वो शॉक्ड हो गया वो व्यक्ति। भाई आपने मान लिया है मेरे में है ही नहीं, तो फिर जगने की बात ही कहाँ है? आपने आत्मविश्वास का बीज ही अपने भीतर नहीं डाला है। मैं कितना भी पानी या खाद दूंगा, वो बीज पनपेगा कैसे जब बीज है ही नहीं? तो इसलिए कुछ चीजें मान के चलनी पड़ती है कि मेरे भीतर वो चीज है। कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, प्रेम से सबको गले लगा के चलो। Some things we have to believe, I belong to that place, I have that capability, I deserve that। वो आत्मविश्वास ही आधा काम कर देता है। ठीक है।